वास्ते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जी हाँ, तो व्हाट इज़ लाइफ, जब ये सवाल जहन में आता है ना, तो मुझे बस ये गाना याद आ जाता है और मुझे एक ही आंसर समझ में आता है, दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं। तो सबके साथ यही लाइफ साइकिल है, आपका, मेरा, XYZ एवरी पर्सन। तो क्यों ना इन्हीं जिम्मेदारियों को एक प्लान्ड मैनर में और स्माइलिंग फेस के साथ निभाते हुए चलें, इंस्टीड ऑफ कि हम रोते रहें उसके लिए। और कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हमारी साथ में बनते चलती हैं, तो ज़रूरी है कि उन अच्छी सी मेमोरीज़ को टाइम टू टाइम कैप्चर भी करते चलें, क्योंकि बाद में यही मेमोरीज़ हमें फिर से रीएनर्जाइज कर देती हैं, जिंदा दिल कर देती हैं। और एक अच्छा सा मतलब रिकॉल, फ्लैशबैक में जा कर के हम उन मेमोरीज़ को देख के ऑफ कोर्स स्माइल तो करते ही हैं। और भी बूढ़े हो गए ना, तो इन्हीं बैकवर्ड फ्लैशबैक में जा कर के इन चीज़ों को देख करके फिर से हम खुश हो जाएंगे और बढ़िया सा बुढ़ापा आपका टाइम टू टाइम गुजरता रहेगा अपने ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ वाली इन मेमोरीज़ को देख करके। तो मैं अपनी सिंपल बच्चों के साथ मेमोरीज़ कैप्चर करती चलती हूँ और ये कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर होती हैं, क्योंकि मुझे आपसे शेयरिंग करनी होती है, तो इसके लिए मुझे सपोर्ट में कुछ क्लिप्स चाहिए होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। तो अभी हम शाम के व्लॉग के साथ, रूटीन के साथ मैं आपके हूँ। सिंपल चीज़ें, तो स्कूल से पहुँचते हैं घर, ऑटो से आते हैं, दिन में ले लिया लंच, थोड़ी देर बच्चों के साथ रेस्ट कर लिया, उसके बाद शाम में रहता है 4:30 बजे से 5 तक बच्चों को उठाओ बिठाओ, इसकी मस्ती, और उसके बाद बच्चों को दे दिया दूध, एक घुट चाय। मॉर्निंग में नहीं लेते, इवनिंग में चाय क्योंकि दादा दादी के लिए बनती है, तो चाय शाम के टाइम पे पी ही लेते हैं। और अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और यहाँ पर मन्नू की होती है ढेर सारी बातें। कई बार तो मैं थक जाती हूँ, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे, घर में भी बच्चे, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं इरिटेट हो गई हूँ, बट फिर खुद को ही लगता है कि नहीं, बच्चे हमसे ही तो बोलेंगे और किसके पास जाके बोलेंगे। और आज टाइम है, कल को हम चाहेंगे कि वो हमसे बात करें, उनके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी आज टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का, उनके साथ बातें करने का, शेयर करने का, क्योंकि इतनी फुर्सत ही नहीं होती। तो लगता है कि काम करते करते जितनी बातें इनकी हैं सुन लो, बहुत सारी क्वेरीज़ भी इसकी रहती हैं। तो यहाँ पर कुछ अब एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, तो एक एक सब्जेक्ट मैं ले लेती हूँ कि चैप्टर दे दिया, ये लर्न करना है, इसको मैं आकर के पूछूंगी। अभी साथ में ना इसका ड्राइंग वर्क यहाँ पे चल रहा था। ही इज़ मच इंटरेस्टेड, बहुत इसको अच्छा लगता है ड्राइंग। कोई ड्राइंग क्लास इसकी नहीं है, ये खुद से ही करता है, मतलब विद गॉड ग्रेस इसके अंदर है ये स्किल, और खुद से ही अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाता है। देखिए। Hi, let me show my artwork. First is Among Us, second is One Punch Man, then Naruto, it's a samurai, and it's Vegeta, and it is Goku. ये कैसे बनाया है? इधर Half से face, half हाफ फेज इधर अलग है एंड हाफ फेज इधर अलग है। ये जो कुछ कार्टून देखता है वो सारे एनिमेशन इसने बहुत अच्छे, देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, पेंसिल स्केच बनाए हुए हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता है। और इसके बाद शाम में खाना बनाने के लिए जब मैं तैयारी कर रही थी, तो ये बोला कि नहीं मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, पहले प्रोजेक्ट का काम करवाओ मेरा। तो कल भी था, लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो आज मैं चार्ट पेपर और ये ले करके आई और इसका ये रेडी करना था। तो अभी इसको 2-3 दिन बाद दिखाना है, बट इसने बोला कि नहीं आज हम कंप्लीट करके रख रहे हैं। तो हमने ये कर लिया तैयार। छोटे छोटे से कुछ फ्लावर्स हमने कलरफुल शीट्स ले ली थी, इनमें कट करके हमने बना लिए। एक्चुअली हिंदी का इसको प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ था, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिला था। तो संज्ञा और उसके टाइप्स बनाने थे। तो छोटी क्लासेस में इस तरह का प्रोजेक्ट वर्क जब भी इनको दिया जाता है, सभी जगह स्कूल्स में दिया जाता है, कि बच्चा इस बहाने उन चीज़ों को याद करता है। अब देखिए, एक प्रोजेक्ट को बनाने में ना बच्चे का ऑफ कोर्स पेरेंट्स को लगना पड़ता है, बट पेरेंट्स को साथ में बच्चे को बिठाना चाहिए। अब अगर हम सोचें कि छोड़ो बच्चे के साथ तो बहुत टाइम लग रहा है, हम ही कर देते हैं, तो और फिर उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि काम तो हम ही कर रहे थे, तो ये तो मैं कहूँगी ना कि हमारा ही फॉल्ट है बीइंग अ पेरेंट्स। तो मैं इसके साथ बैठी, इससे मुझे लाला करके चीज़ें दी, मैंने इसको बोला आप बोलो, मैं कर रही हूँ साथ में हेल्प। तो जो चीज़ें खुद से कर सकता है ठीक है, जो चीज़ें नहीं हो सकती वहाँ पर उसकी हेल्प करा दी। तो इस तरह से बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। तो लाइफ का जो ये वाला फेज़ होता है ना, जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं और प्राइमरी सेक्शंस में बच्चे आ चुके होते हैं, मतलब केजी, नर्सरी, 1 2 3 क्लासेस में होते हैं, तो बच्चों के साथ आपको हर तरीके से लगना पड़ता है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, और हर चीज़ के लिए उनके साथ आपको खड़े रहना पड़ता है टू कंप्लीट देयर होमवर्क ऑल्सो। तो ये टफेस्ट
फेज़ लाइफ का मुझे लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क, और बीइंग अ वर्किंग वुमेन आपको इन सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालना भी रियली इज़ अ टफ टास्क। लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा, और मेरे सारे कलीग्स मुझे कई बार जो मुझसे सीनियर हैं बोलते हैं कि नहीं, ये सबसे अच्छा पीरियड है, अभी बच्चे आपके पास हैं, कल को बाहर चले जाएंगे। तो मुझे वो चीज़ें ना रिकॉल होती हैं। तो कभी कभी ऐसे मोमेंट्स हम बच्चों के साथ और मैं कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि कल को यही मेमोरी रह जाएंगी। कल को बच्चे स्टडीज़ के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो आप भी ना बच्चों के साथ ये छोटे छोटे से मोमेंट्स ज़रूर बिताइए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए। अपने में तो हम रहते ही हैं, बट 1 से 2 घंटा काम करते करते, यानी प्ले वे स्टडी, छोटे बच्चों का बहुत बर्डन नहीं होता है स्टडी का, तो उसी के साथ उनकी मिक्सिंग कर करके उन्हें सुनना, समझना, थोड़ा सा मस्ती वाली चटपटी बातें उनके साथ कर लेना, इससे उनका इमोशनल स्किल भी डेवलप होगा और आपका बच्चा ना कॉन्फिडेंट बनेगा रियली। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था प्रोजेक्ट वर्क। लॉजिक को समझिए, ऑफ कोर्स आपको तो लगना ही पड़ेगा ना बच्चे के साथ, तो इतनी प्रोसेस में बच्चा बार बार देख रहा है, लिख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, पिक्चर्स के साथ ऐड कर रहा है, तो चीज़ों से याद हो जाती हैं, और यही प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया कंप्लीट। उसके बाद चले गए किचन में, डिनर की तैयारी करनी थी। आटा वगैरह मैं करके रख चुकी थी, पनीर की सब्जी बनाई थी, क्योंकि हफ्ते में 1 और 2 दिन तो बननी ही बननी है, क्योंकि बच्चे बाकी सब्जी खाने के लिए नखरे बहुत करते हैं। ये बड़ा टेंशन होता है हम सभी मदर्स के लिए, है ना। आपके बच्चे कैसे खा लेते हैं हरी सब्जी, मुझे भी ट्रिक बताइएगा, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ। तो फिलहाल ये काम निपट गया। डिनर रेडी करने के बाद मैं साथ में बच्चों को दे देती हूँ बनाते ही गर्मा गर्म फुलके, और उसके बाद में साथ में काउंटर क्लीनिंग और वॉश, जितने बर्तन बड़े रहते हैं वो सब धोने के बाद ही मैं फाइनली डिनर के लिए बैठती हूँ। तो 8:30 से 9 के बीच में ये काम निपट जाता है। फिर आधा घंटा और मुझे लगता है मॉर्निंग तैयारी के लिए। तो ये थी सिंपल सी शेयरिंग आप सबके साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ रिलेटेड लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में आता है तो एक छोटा सा कमेंट, लाइक कर दीजिएगा, और स्टे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री का है भाई, कोई पैसे नहीं लगते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आटे वाले हाथ है, बाय बाय।